दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड बना के बताने वाला हूँ। ऐसी मेन पावर सप्लाई के लिए जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है वो बना के यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे यहाँ पर रॉ मटेरियल्स वगैरह सब रख रखे हैं और यहाँ पर मेरे पास केबल भी हैं इसकी। तो इसको कम्प्लीटली आज मैं बना के बताने वाला हूँ सही तरीके से, और साथ में इसको ग्राउंड कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी स्विच वगैरह और हमारे पास प्लग वगैरह हैं इसको हम इस यहाँ पर जो ये प्लेट है जिसके अंदर हमको यहाँ पे इसको लगाने हैं, तो वहाँ पे इसको हम लगा देते हैं। तो मैं एक एक करके सभी को यहाँ पे लगाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सभी स्विच को और प्लग को यहाँ पे भली भांति यहाँ पे टाइट कर दिया है। अब हमको करना होगा इसमें कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए क्या है कि इस प्रकार इसको सीधे पकड़ना है, ये ऑन कंडीशन होगी और ये ऑफ कंडीशन होगी। अब इसमें ये जो मोटा वाला जो होल आपको नज़र आ रहा है ये अर्थिंग के लिए है, यहाँ पर हमको अर्थिंग का कनेक्शन देना है। और बाकी ये जो चार हैं ये इस तरफ न्यूट्रल गए, इस तरफ फेज गए, इस तरफ न्यूट्रल, इस तरफ फेज, इस तरफ न्यूट्रल, इस तरफ फेज। आप फेज और न्यूट्रल को इधर उधर भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके हम कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले इसको पलट दीजिएगा, इस प्रकार कर दीजिएगा और ऐसे इसको रख लीजिएगा। उसके बाद में हमको एक बढ़िया क्वालिटी का वायर लेना है। इसमें प्लग में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 टर्मिनल हैं, इसमें भी 2 टर्मिनल हैं नीचे, और इसमें भी 2 टर्मिनल हैं। और अर्थिंग का जो है इसमें तीनों में सिंगल सिंगल ही है, और स्विच में आपको 2 टर्मिनल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्लग है इनका कोई सा भी एक सिरा, यानी कि इधर वाला या फिर इधर वाला, सभी स्विचों में कॉमन कर देना है। अगर इसका फर्स्ट वाला कॉमन कर रहे हैं तो इसमें भी फर्स्ट वाला, इसमें भी फर्स्ट वाला। अगर सेकंड वाला कॉमन कर रहे हैं तो इसका भी सेकंड में, इसका भी सेकंड में, इसका भी सेकंड में। तो तीनों को कॉमन करना है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इधर सेकंड वाला है उस सेकंड वाले को हम कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पर इस स्क्रू को हम खोल लेते हैं, सेकंड वाले स्क्रू को हम जो है ढीला कर लेते हैं ताकि हमको यहाँ पे कनेक्शन करने में आसानी रहे। तीनों को ढीला कर लेंगे, तीनों प्लग में। सेकंड पार में अगर कॉमन कर रहे हो तो सेकंड में ही होना चाहिए तीनों में, अगर फर्स्ट में कर रहे हो तो तीनों का फर्स्ट में ही होना चाहिए। अब इस वायर को हम यहाँ से थोड़ा छील लेते हैं, इस प्रकार इसको छील लेना है और इसको इसके अंदर इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको टाइट कर दिया है। अब ये जो वायर हैं इसको हमें प्लग के सेकंड वाले भाग में यहाँ पर जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हमको कट करना होगा, यहाँ से यहाँ पे हमने कट कर लिया और इसके एक भाग को यहाँ पर हमने थोड़ा छील लेते हैं इसको, इस प्रकार इसको छील लिया। और जो दूसरा टुकड़ा है उसके मुंह को भी हम छील लेते हैं यहाँ पर, और दोनों को एक साथ वहाँ पर कनेक्ट करना होगा। इस प्रकार दोनों को इसके अंदर यहाँ पे जोड़ना होगा और स्क्रू को टाइट कर देना होगा। यहाँ पे मैंने स्क्रू टाइट कर दिया है। अब जो ये भाग निकल रहा है ये तार, इसको हमें तीसरे प्लग में यहाँ पर जोड़ना है। तो इसके लिए हमको वापस यहाँ पे कट मारना होगा और इसको यहाँ पर जोड़ देना होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि हमको इसका जो है मेन सप्लाई, जो हमारी मेन सप्लाई है उसकी केबल भी यहाँ पर जोड़नी है, तो उसको भी हम इसके साथ ही यहाँ पर जोड़ देंगे
तो इसके लिए हमारे पास ये केबल हैं। देखो केबल भी बता दूँ किस किस प्रकार की होती है। एक ये केबल है जिसमें यहाँ पर 3 पिनें हैं, फेज, न्यूट्रल और ग्राउंड की, जबकि इसके अंदर 2 ही वायर निकल रहे हैं। तो यानी कि इस केबल के द्वारा हम इस अपने एक्सटेंशन बोर्ड को ग्राउंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तीसरा वायर नहीं है, ग्राउंड के लिए वायर यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो केवल प्लग 3 पिन वाला होने से हमारी केबल ग्राउंड वाली नहीं होती है। तो केबल खरीदते समय ये भी ध्यान रखें। अब मेरे पास दूसरी केबल है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये केबल देख सकते हैं, इसमें 3 टर्मिनल हैं और इधर वायर भी इसके 3 निकल रहे हैं, यानी कि इस केबल के द्वारा हम एक्सटेंशन बोर्ड को जो है ग्राउंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार की केबल ही मार्केट से हमको लेनी चाहिए, जिसमें हम ग्राउंड का कनेक्शन भी कर सकें, यानी कि 3 उसके अंदर वायर होने चाहिए और प्लग भी 3 टर्मिनल का होना चाहिए। तो अभी हम इसी को यहाँ पे जोड़ेंगे, इसी केबल को। तो यहाँ पर मैंने जो केबल थी उसके जो तार थे उसको यहाँ पे थोड़ा लंबे छील लिए हैं। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें आपका फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है और ग्राउंड कौन सा है। तो इसके लिए आप मल्टीमीटर का सहारा ले सकते हैं। फेज और न्यूट्रल में कोई दिक्कत नहीं है, उल्टे सीधे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपका जो ग्राउंड है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर लेते हैं और आपको यहाँ पर चेक करके बताते हैं कि कैसे हम पता करेंगे। तो सबसे पहले इन तारों को थोड़ा यहाँ पर छील लेते हैं। इस प्रकार हमने तीनों तारों को यहाँ पे छील लिया है। अब हम मल्टीमीटर को लगाएंगे कंटिन्यूटी पे और यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी केबल कहाँ पे जुड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी पे लगा दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम ग्राउंड का पता कर लेते हैं। तो ग्राउंड पे एक पिन हमारे मल्टीमीटर की लगाते हैं और दूसरी इस तार पे हम लगा लगा के देखते हैं कि कौन सी ग्राउंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर की जो केबल है हमारी, वो हमारी ग्राउंड पिन है। तो इसको ग्राउंड में जोड़ना है। बाकी इसको आप जो है किधर भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अपना ग्राउंड है, तो इसको ग्राउंड में जोड़ देना है। तो बाकी ये जो दो तार बचे हैं, इनमें से हम किसी भी एक तार को यहाँ पे इसके साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं। यहाँ पर इस ब्लू वाले तार को ही हम इसके साथ कॉमन कर देंगे, जोड़ देंगे। और इससे पहले जो हमारा ये जो बोर्ड का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर हम इस केबल को डालनी होगी। तो इसके लिए हमें इसके अंदर सबसे पहले होल करना होगा एक तरफ कहीं भी, और इस केबल को इसके अंदर डालना होगा, क्योंकि बाद में कनेक्शन करने के बाद में ये डलेगी नहीं। तो पहले ही इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं, इस होल के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे होल कर रखा है। इस प्रकार इसके अंदर हमको डालना होगा। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमको इसके साथ कनेक्ट करना है। इसको भी आप रख के देख सकते हैं किधर इसको रखना है, उल्टा सीधा जैसे भी फिट हो रहा हो उस हिसाब से आप इसको रख लें। तो मैं इसको ऐसे रखूँगा तो मेरे लिए सुविधाजनक होगा। तो मैं इसी प्रकार से इसके कनेक्शन यहाँ पर कर दूँगा। यानी कि ये जो इसका लास्ट वाला जो टर्मिनल है उसके साथ मैं यहाँ पर जो केबल है उसका कनेक्शन भी यहाँ पे कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो प्लग था, ये 3 प्लग थे, इनका जो एक सिरा है यानी सेकंड वाला पार्ट जो है इसका, वो हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया है और इसके साथ एक केबल जो है बाहर निकाल दी है। अब स्विच का भी इसी प्रकार से हमको करना है। यानी कि जो दूसरा वायर हमारा बचा है, ये तो ग्राउंड का है, इसको छोड़ के जो दूसरा बचा है उसको हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना है। एक सिरे में कनेक्ट कर देना है। ऊपर वाले में कर देते हैं, यहाँ पर तीनों स्विच का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें कनेक्ट कर देते हैं। केबल का टुकड़ा लेते हैं दूसरा, इसको यहाँ से छीलते हैं और यहाँ से इसको ढीला करते हैं, स्क्रू को, स्विच का स्क्रू, और इसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं और स्क्रू वापस इसका टाइट कर देते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार इसका जो आगे भाग आया इसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हमको कट करना होगा। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। अब यहाँ से इसको थोड़ा छीलना है
इसी प्रकार जो दूसरा केबल का टुकड़ा हमारा बच रहा है उसका एक सिरा भी हम यहाँ से छील लेंगे। तो ये भी हमने यहाँ पर छील लिया है। और अब इन दोनों को हम यहाँ पर स्विच, दूसरे वाले स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल्स पे, ऊपर वाले टर्मिनल्स पे यहाँ पर इसको ढीला करेंगे और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। स्क्रू है उसको वापस टाइट कर देंगे। अब इसी प्रकार जो तीसरा स्विच बचा है उसके अंदर भी हमको यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए इस केबल को यहाँ से हम थोड़ी काट देते हैं और इसको भी यहाँ से थोड़ा छीलते हैं और इसको जो है इस स्विच के अंदर जो टर्मिनल्स फर्स्ट वाला भाग है उसको ढीला करते हैं यहाँ पे और उसके अंदर इसको इस प्रकार जोड़ देना है। इस प्रकार जोड़ देना है। और जो हमारी केबल है उसका भी, जो ये ग्राउंड को छोड़ के जो दूसरा केबल, दूसरा तार है, उसको भी इसके अंदर हमको जोड़ देना है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इसको भी मैंने इस प्रकार डाल दिया है और ये केबल को दोनों को एक साथ यहाँ पर डाल के यहाँ पे स्क्रू वापस टाइट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने फेज़ और न्यूट्रल का यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। अब क्या करना है कि जो स्विच का, क्योंकि स्विच से कंट्रोल होना है इस प्लग को, इसलिए स्विच का जो दूसरा भाग है, दूसरा जो टर्मिनल्स है, उसको जो प्लग में बचा हुआ टर्मिनल्स है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही स्विच हम ऑन करेंगे तो फेज़ फर्स्ट टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल पहुंचेगा और इस टर्मिनल को, सेकंड टर्मिनल को हम प्लग के इस टर्मिनल से जो खाली पड़ा है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फेज़ जो है यहाँ पहुंच जाएगा प्लग में और प्लग में हमारी सप्लाई चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमको कनेक्शन इसका करना है। तो इसके लिए हमको वापस तार का टुकड़ा लेना है और स्विच का जो सेकेंड टर्मिनल है उसको प्लग के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके लिए इस प्रकार छीलना है और जैसे पहले किया था उसी प्रकार स्विच और प्लग के टर्मिनल्स को हमको यहाँ पे कॉमन करना है और इस केबल को इस प्लग में लगाएंगे और स्क्रू वापस यहाँ पर टाइट हम कर देंगे। ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको हमें इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे कट मारना होगा इस प्रकार और इसके अंदर इसको जोड़ देना होगा। तो यहाँ पे इसको छीलते हैं और यहाँ पे इसको डाल के स्क्रू वापस टाइट हमको कर देना है। इस प्रकार एक तार का टुकड़ा जो है हमने इस प्लग में जोड़ दिया और अब दूसरा जो इसका टर्मिनल्स है वो स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो स्विच के लिए हमको इधर से इसको डालना होगा इस प्रकार। आप चाहें तो इधर से भी डाल सकते हैं। ये इस प्रकार इसके अंदर डाल के वापस स्क्रू हमको टाइट कर देना है। यहाँ पे इस एक प्लग का कनेक्शन हमने कर दिया। इसी प्रकार तीनों प्लग का करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, दूसरे वाले प्लग के साथ लगाना है और स्क्रू हमको टाइट वापस यहाँ पे कर देना है। अब दो प्लग का हमने कनेक्शन कर दिया है। अब तीसरा प्लग बच रहा है, ये इसमें भी हम इसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे।
अब इसका स्विच के साथ कनेक्शन करना है, तो यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ से इसको छील लेते हैं और इसका कनेक्शन भी हम स्विच के साथ यहाँ पे कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फेज़ और न्यूट्रल का भली भांति यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। अब जैसे मान लीजिए ये ब्लू वाली लाइन जो है नेगेटिव लाइन है, यानी कि न्यूट्रल वाली लाइन है, तो इसको हमने यहाँ पे प्लग का जो सेकंड भाग है तीनों प्लग का, उसके साथ हमने इसको कॉमन कर दिया है इसके साथ, फिर इस केबल के द्वारा यहाँ और फिर यहाँ पे। अब जो प्लग का जो सेकंड वाला भाग बचा है उस भाग को हमने जो है स्विच के द्वारा कंट्रोल किया है, तो इसका इस स्विच के सेकंड वाले टर्मिनल से जोड़ा। इसी प्रकार इसका दूसरे वाले प्लग का सेकंड टर्मिनल स्विच के सेकंड वाले के साथ जोड़ा। तीसरे वाले टर्मिनल का सेकंड टर्मिनल स्विच के सेकंड टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इधर हमने जो फेज वाली लाइन है वो तीनों स्विच की कॉमन कर रखी है। अब जैसे यहाँ पर हम स्विच ऑन करते हैं तो जो ब्राउन कलर का वायर है उसके अंदर फेज आ रहा है, तो फेज सेकंड टर्मिनल पहुँच जाएगा और सेकंड टर्मिनल के थ्रू इस केबल के द्वारा प्लग के सेकंड टर्मिनल पहुँच जाएगा। इस प्रकार प्लग को जो है न्यूट्रल्स और फेज दोनों यहाँ पर मिल चुके हैं। इस प्रकार तीनों प्लग को न्यूट्रल फेज यहाँ पर मिल चुके हैं स्विच के द्वारा। अब हमारा रह गया ग्राउंड वाला लाइन, यानी कि ये ग्राउंड के लिए ये ग्राउंड, यानी जो प्लग हैं उन तीनों को हमको यहाँ पर कॉमन करना है और उसको इस येलो वाले लाइन के साथ ग्राउंड लाइन के साथ कनेक्ट करना है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पे केबल लेनी होगी और उस केबल को हमें यहाँ कनेक्ट करना होगा। तो आप चाहें तो सेम कलर की केबल ले सकते हैं, फिर अलग कलर की केबल भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ अलग कलर की केबल जो है यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसके लिए केबल को थोड़ा छीलना है और यहाँ पर जो इसका प्लग का जो ग्राउंड है तीसरा टर्मिनल्स उसको स्क्रू यहाँ पे ढीला करना है और इसके साथ इसको लगा देना है और स्क्रू वापस टाइट हमको यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे टाइट कर दिया। अब इसी प्रकार जो दूसरा प्लग है उसमें भी इसी प्रकार कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ से हमको केबल को कट करना पड़ेगा और इस केबल का सिरा जो है थोड़ा छीलना पड़ेगा। इसी प्रकार जो दूसरी केबल का टुकड़ा है उसको भी हम छील लेते हैं ताकि दोनों को एक साथ जोड़ सकें। इस प्रकार छील के यहाँ पर जो सेकंड प्लग है उसके ग्राउंड में इसको कनेक्ट करते हैं दोनों को। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों केबल को भली भांति यहाँ पे लगा देना है और फिर वापस स्क्रू को टाइट कर देना है। अब जो तीसरा प्लग है उसमें इसको जोड़ देना है। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं केबल को और इसको छीलते हैं यहाँ से। और जो हमारी केबल है मेन केबल उसका जो ये वायर है येलो और ग्रीन मिक्स वाला, इनको दोनों को एक साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब हमने हमारे एक्सटेंशन बोर्ड का यहाँ पर कंप्लीट कनेक्शन जो है कर लिया है। अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तो क्या करना है हमको कि हमारे जो प्लग हैं और जो स्विच हैं उसको हमारे बोर्ड के अंदर फिट कर लेना है। स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देना है, भली भांति यहाँ पर इसको टाइट कर देना है। इतना टाइट भी नहीं करना है कि हमारे स्विच टूट जाएं या बोर्ड टूट जाएं। उसके बाद में हमको क्या करना होगी, जो हमारी केबल है जो मेन केबल है उसमें हमको पता करना होगा
कि इसमें ग्राउंड केबल कौन सी है, जिसको हम मल्टीमीटर के द्वारा आसानी से कर लेंगे। कंटिन्यूटी पे सेट करके मल्टीमीटर को, फिर ग्राउंड जो इस प्लग की जो मोटी वाली टर्मिनल्स है बीच वाली, इसकी जो है कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे और कौन सी केबल पे इसका कंटिन्यूटी आ रही है वो केबल जो है इसकी ग्राउंड केबल होगी। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, येलो कलर, ग्रीन कलर की जो मिक्स केबल है वो इसकी ग्राउंड केबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लग है उसका एक टर्मिनल, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट टर्मिनल है, तो इस फर्स्ट टर्मिनल को हमने कॉमन करना है तीनों प्लग में। जैसे ये केबल आई, ये इसमें गई, इससे वापस हमने दूसरी केबल ली और दूसरे प्लग के फर्स्ट टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, वहाँ से दूसरी केबल निकाली उसी टर्मिनल से और तीसरे प्लग के फर्स्ट में जोड़ दिया। तो इस प्रकार तीनों प्लग हमारे कॉमन हो गए और उसको हमारी जो सप्लाई है वो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे मिल गई है। अब इसके जो प्लग हैं उसको सेकंड, जो फर्स्ट भाग है, जो सेकंड भाग है उसको मिलना चाहिए फेज़। तो फेज़ हम चाहें तो डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन हमें स्विच के द्वारा इनको कंट्रोल करना है तीनों प्लग को। इसलिए हमने क्या किया, जो फेज़ लाइन है, मान लीजिए ब्राउन कलर की जो लाइन है वो फेज़ लाइन है, तो उसको सबसे पहले तीनों जो स्विच हैं उनके साथ जोड़ दिया है। ये इसके साथ जोड़ा, यहाँ से दूसरी केबल निकाली, दूसरे स्विच के साथ जोड़ दिया, फिर यहाँ से केबल निकाली, तीसरे स्विच के साथ जोड़ दिया। अब जो स्विच का सेकेंड टर्मिनल है उससे केबल निकाल के हमें प्लग में जोड़ना है, जो कि हमारा खाली पड़ा है जहाँ पे हमको फेज सप्लाई देनी है। तो इसे जोड़ दिया। इसी प्रकार दूसरे स्विच से दूसरे प्लग को जोड़ दिया और तीसरे स्विच से तीसरी प्लग को हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार हमने कनेक्शन कर दिया न्यूट्रल और फेज का। अब रहा हमारा ग्राउंड, जो कि प्लग में आप तीसरा टर्मिनल देखते हैं, ये ग्राउंड का टर्मिनल्स होता है। इसका कनेक्शन भी हमको करना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो तीसरी हमारी टर्मिनल्स हैं ग्राउंड वाली, इसको हमने यहाँ पर जो प्लग है उसके बीच वाले टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया है। वहाँ से केबल निकाली दूसरे प्लग के ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है, वहाँ से केबल निकाली है तीसरे प्लग में और तीसरे प्लग में हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हमें जो इस एक्सटेंशन बोर्ड हैं उसके जो स्क्रू वगैरह अगर और ढीले हो रहे हैं तो उसको भली भांति टाइट कर देना है और उसको हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड का जो नीचे वाला बेस है उसके ऊपर इस प्रकार से रख करके टाइट कर देना है। इस प्रकार हमारा एक्सटेंशन बोर्ड जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 4 होल करके यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे तो ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड कंप्लीट हो गया। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।